हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राइट अप स्टडी पर। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना दोस्त कुणाल तोमर जी। आए एक नई लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जी हाँ, मैं और एक वीडियो में आज काफ़ी दिनों के बाद लेकर आया हूं। तो वीडियो ना बनाने का कारण ये था क्योंकि जो उनसे एग्ज़ाम की मैं जानकारी दे रहा हूँ वो मेरे भी एग्ज़ाम है, तो उनके बारे में मुझे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी विद प्रूफ, जिससे कि मैं आपको दिखाऊँ, आपको बताऊँ। और तो ये सब चीज़ें मुझे मिली है, सारी जानकारी जुटाकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ, जैसे कि आपने देख भी लिया होगा, बोर्ड पर लिखा है मेरे, मैं जिस एग्जाम की बात करने वाला हूँ बहुत समय हो गया ऐसे एग्जाम को, और ये डिले पे डिले होता ही जा रहा है, बार बार होता ही जा रहा है। दोस्तों समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। ये आपका सीएसएफ एचसीएम एग्जाम डेट 2019 की बात करने आया हूं मैं आपके सामने। आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा मैं, आखिर एग्जाम अब कब तक हो सकता है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ नहीं हुआ, वो जो न्यूज थी वो वायरल थी या सच थी झूठ थी, उसकी भी पुष्टि करूंगा आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो एग्जाम है सीएसएफ एचसीएम 2018 के फॉर्म आए थे दिसंबर में, और ये आपके जनवरी में भरे गए थे। भरने के बाद इसका डॉक्यूमेंटेड पीएचडी हो गया था। तो उसी साल इसकी एक एग्जाम डेट आ गई थी। जैसे ही डॉक्यूमेंटेड पीएचडी आपका लगभग जून जुलाई में हो गया था, तो जैसे ही वो डेट आई तो वो डेट कैंसिल हो गई, किन्हीं कारणों से नहीं पता लगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद दोस्तों 2019 के बाद 2020 और 21 में आपको पता है कि कोरोना आया। कोरोना के काल में भी इसकी एग्जाम डेट 2 बार अनाउंस की, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण जितने भी एग्जाम थे उस समय उन सबको बार बार रद्द किया गया, बिकॉज वो एक महामारी थी, तो उसमें निकलना अलाउ नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन भी बंद थी। तो उस दौरान भी इस एग्जाम को 2 बार रद्द किया गया। तो 2 बार लॉकडाउन में, 1 बार लॉकडाउन से पहले 3 बार। तो दोस्तों इसकी एग्जाम डेट फिर 2022 में नवंबर में अनाउंस की गई कि नवंबर में एग्जाम होगा। तो नवंबर में भी संभावना थी कि एग्जाम हो जाएगा, लेकिन नवंबर में भी किन्हीं कारणों से इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया। फिर नवंबर के बाद वो एग्जाम डेट आपकी मार्च में आई। आपको पता भी होगा 10 मार्च को सीएसएफ डे होता है, सीएसएफ का अपना स्थापना दिवस होता है। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक टेंटेटिवली, मतलब डिपार्टमेंटली नोटिस थे जो कोई ना कोई डिपार्टमेंट से वायरल कर देता था, और मतलब हम सभी के पास तक पहुंच जाते थे, हर बच्चे के साथ, हर यूट्यूबर के पास। तो ऐसे ही वो उसके द्वारा अनुमान लगाया जाता था कि एग्जाम डेट इस तारीख से तब तक है, और वो 10 मार्च वाली 2022 वाली भी एग्जाम डेट आपकी पोस्टपोन्ड कर दी गई। उसका कारण ये रहा क्योंकि आपका स्थापना दिवस होता है सीएसएफ का, तो उसको भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया दोस्तों। तो अब इसके बाद एक न्यूज फिर निकल के आई कि अभी आपका इसी महीने जून में 10 से 16 जून के बीच एग्जाम आपका लिया जाएगा। मैं आपको दोस्तों दिखा दूंगा, और आप मेरी स्क्रीन पर भी ये नोटिस देख सकते हैं दोस्तों। तो उसमें आपका बताया गया था, ये 10 मई की डेट थी, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। लेकिन ये भी एक टेंटेटिवली प्रपोजल था सीएसएफ का अपने सेंटरों को कि आप एग्जाम कराने के लिए स्कूल को सर्च करो, सेंटर की व्यवस्था बनाओ। तो वो सब जानकारी के लिए एक प्रपोजल भेजा गया था कि हम आपका 10, 11, 12 और आपकी 13, 14, 15 हम मतलब 3-6 डेट में एग्जाम करना चाहते हैं। आप अपनी सारी तैयारी को पूरा करें, और तैयारी को जैसे आपके स्कूल मिल जाते फिर आप उसके बाद हमें इसकी पुष्टि करें कि, और एक स्कूल में मिनिमम आपके 1000 बच्चे बैठने की कैपेसिटी हो, क्योंकि इसमें 3 लाख आपके 3000 बच्चे जो क्वालिफाई हो रखे हैं दोबारा पीएचडी देने के बाद भी। इसका 2 बार पीएचडी लिया गया। तो उसके बाद आप हमें बताएं और एग्जाम की हम तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ये एक एग्जाम प्रपोजल भेजा डिपार्टमेंटली, हालांकि ये भी ऑफिशियल नहीं था, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट था। तो किसी बच्चे ने हाई कोर्ट केस कर दिया। तो उसने कहा कि जब सीएसएफ ने उस टाइम फॉर्म निकाले तब इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, और उसके बाद एग्जाम को 4.5 साल होने को है। तो जैसे कि आप अपनी जो एग्जाम शिफ्ट है उनको आप जब मल्टीपल शिफ्ट में कराएंगे तो क्या हमको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बच्चे की बात सही थी भाई, जब 3-4 दिन तक पेपर कंटिन्यू चलेगा तो किसी की शिफ्ट हार्ड भी होगी, किसी की ईजी भी होगी। तो बच्चा कोर्ट केस में गया, तो इसकी 29 मई की कोर्ट केस लगी। हालांकि वो एक ही मतलब तारीख में ही फाइनल हो गया, और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई बच्चों को मतलब जो भी इनकी डिमांड है नॉर्मलाइजेशन की उसको आप दे, और इनको मतलब एग्जाम कंडक्ट कराए। और फिर सीएसएफ को कुछ उसने सख्त निर्देश भी दिए कि कोई भी आपका नोटिस वायरल बाहर ना हो, कैसे होता है ये, और आपको अगर एग्जाम कराना है तो आप बच्चों को पहले उसकी जानकारी रिटन में लिख कर दे। तो ऐसा कुछ बताया, तो उसमें क्लियर हो गया, हाँ ये बिल्कुल हो गया कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और सभी को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आपने डेट देख ली होगी, तो ये डेट आई थी आपकी, मतलब एनसीआर जोन का था 3 फेज में आपका, न्यू आपका WZ मुंबई का भी आपका 3 फेज में था, NEZ कोलकाता का भी 3 फेज में। तो ऐसे करके आपके इसमें टोटल दिया हुआ था कि इसमें ये टेंटेटिवली एग्जाम कराने का प्रपोजल था। तो ये उसके बाद जब हाईकोर्ट में केस गया और हाईकोर्ट ने आदेश की कि बच्चों की जो डिमांड है उसको पूरा करा जाए, तो उसी को देखते हुए फिर इसमें काफी चीजें तब्दील की गई। और अब ऐसा लग रहा है कि जो ये टेंटेटिवली एग्जाम डेट थी इसको तो पोस्टपोन कर दिया गया। इसका भी नोटिस आपको दिखाता हूं मैं, आप एक बार पहले वो भी देख लीजिए कि जो इसका
ये डेट बताई थी मैंने, ये आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा दोस्तों, इसमें देख लीजिए। ये 6 जून का है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसमें लिखा है कि इट ऑफ इन्फॉर्म डेट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ HCM 2019 विच वाज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन 2 स्पेल ऑफ 3 फेज। आपका फर्स्ट स्पेल था 10, 11, 12 जून को, सेकंड स्पेल था आपका 13, 14, 15 जून को। विल नॉट बी हेल्ड ऑन द टेंटेटिव डेट, हाउएवर द फ्रेश डेट विल बी इमीडिएट शॉर्टली। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि आपकी जो नई एग्जाम डेट होगी उसको हम जल्दी आपको बताएंगे, लेकिन अब इसमें एक संभावना ये बन गई है जैसे कि इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि अब आपका जो एग्जाम है ये आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। क्योंकि अगर ये ऑफलाइन होता तो CSF उसका खुद कंडक्टर आती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो पेपर लेती और रिजल्ट देकर अनाउंस कर देती बच्चों का रिजल्ट। लेकिन अब इसमें इन्हें पहले एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, निविदाएं निकलेगी, टेंडर की बोली लगेगी, कंपनी आएगी, फॉर्म भरेगी, CSF उसको अपनी ऐसी कंडीशन बताएगी कि ये आपको हमारे एग्जाम में हमें देना है करके और इतने टाइम में देना है, तो उसके लिए बजट भी अलॉट होता है। तो ऐसे तो कोई होता नहीं भाई, अगर कोई भी ऑनलाइन एजेंसी पेपर कराने के लिए आएगी तो उसको बजट भी देना होता है, क्योंकि ऑनलाइन होगा, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है फिर आगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत थोड़ा खर्च होता है, खाली आपकी ऑफलाइन पेपर ही मतलब छप कर आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन में सर्वर भी होता है, सेंटर भी होता है, टीचर्स की ड्यूटी भी होती है, तो पेपर का भी खर्चा नहीं होता उसमें, लेकिन और टेक्निकल बहुत सारे इसमें इशू भी होते हैं, तो उसमें खर्च होता है मोटा। तो उसके लिए आपका पहले टेंडर छूटेगा, उसमें आपका बजट अलॉट होगा, कंपनी आएगी, वो बोली लगाएगी किस कंपनी को जाएगा, CSF उसको अपनी सारी कंडीशंस बताएगी, तो उसके बाद ये अनुमान लगा जा रहा है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा। और कम से कम जिप पहले आपकी, मैं आपको बता दूं, जो पहली आपकी डेट नवंबर में आई थी और नवंबर के बाद फिर वह आपकी आई अब मार्च में, मार्च में आई थी। अच्छा जी, अब मार्च के बाद ये आपकी जून में आई थी। अब आप देखना इसमें आपके यहां से का 4 मंथ हो गए और मार्च के बाद आपका अप्रैल, मई, जून, लगभग 4 मंथ यहां बैठ गए। तो एक बार एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद कम से कम 3 से 4 महीने का समय तो लगता है सारी चीजों को दोबारा अरेंज करने में, और तब तक हो सकता है कि स्कूल भी ओपन हो जाएंगे जब ये दोबारा इसकी एग्जाम डेट आएगी। तो दोस्तों मुझे आप लोगों को यही बताना था, बिल्कुल एग्जाम तो डेफिनेटली बिल्कुल 100% होगा, और होगा 2023 में होगा इस बार एग्जाम। और जैसे ही क्योंकि भर्ती बहुत डिले हो चुकी है, आपकी CSF 2019 वाली है, CSF 2022 वाली भी है, फायरमैन की भी है, ड्राइवर की भी है, सारी वैकेंसी अभी इनकी होनी है, बैक टू बैक होगी। लेकिन सबसे पहले आपका मैं आपको बता दूं 2019 वाला होगा, फिर आपका 2022 वाला होगा, फिर आपका इसका ड्राइवर वाला होगा। तो दोस्तों पहले ये होगा फिर ये होगा, ये एग्जाम होंगे जरूर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2022 वाला 2023 में मुश्किल लग रहा है, 2024 में जाएगा, बिकॉज क्योंकि अभी तो इसी को होने में टाइम लगेगा, फिर इसका 2 से 3 महीने के बाद टाइपिंग होगी, मेडिकल होगा, इसको पूरा करने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है 2019 वाली भर्ती को सरकार के ऊपर, तो ये करनी होगी। और काफी समय हो गया, अब एग्जाम हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बार बार तैयारी भी नहीं होती। और दोस्तों ये मेरा भी एग्जाम है, तो इसलिए मैं भी जो जानकारी आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ। तो दोस्तों हो सकता है इसके बाद कोई भी आपको नोटिस ना मिले कहीं भी किसी यूट्यूबर के पास, बिकॉज हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे CSF को कि आप ये वायरल क्यों करते हैं। तो दोस्तों दोनों चीज मैंने आपको बता दी। तो ये वाला जो एग्जाम था आपका ये जून में 10 से 16 ये पोस्टपोन हो चुका है, इसकी खुद मैं आपको नोटिस भी दिखा दिया है। तो अब नई डेट कब आएगी पता नहीं, लेकिन 3 से 4 महीने का टाइम कम से कम मानकर चलिए, आप अपनी तैयारी को करें, लगे रहे। हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, क्योंकि 3,03,000 बच्चे है, इतना टाइम हो गया, वैकेंसी और भी है, कोई इधर चला जाता है, सबके बस की नहीं है इतने लंबे समय तक तैयारी करना। तो दोस्तों कंपटीशन इसमें बहुत कम रहने वाला है। तो दोस्तों मुझे आपको यही बताना था, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगे मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।